टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा क्रिएटिंग अ मैक्रो बिहेव लाइक अ फंक्शन। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ वी क्रिएट फंक्शंस फॉर अ मैक्रो। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएटिंग अ मैक्रो बिहेव लाइक अ फंक्शन। स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले पहला स्टेप होता है अपनी फाइल को सेव करना होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बाय डिफॉल्ट जब आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो अनटाइटल्ड वन बाय डिफॉल्ट नेम होता है, अनटाइटल्ड वन। इसे हम सेव करेंगे सेव एज में जाकर। आप किसी भी लोकेशन पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ टेस्टिंग, टेस्टिंग फंक्शन मैंने नाम दे दिया अपनी इस मैक्रो का, टेस्टिंग फंक्शन। डेस्कटॉप लोकेशन पे मैंने सेव कर दिया। अब इस तरीके से हमने एक अपनी फाइल को नाम असाइन कर दिया है। अब हम जाते हैं टूल्स मेन्यू में, कैसे हम फंक्शन के थ्रू मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं उस चीज़ को मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। टूल्स मेन्यू में जाते हैं मैक्रोज, और यहाँ आपको ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाना होता है और ओपन ऑफिस बेसिक पे क्लिक करना होता है। दोबारा से मैं बता देती हूँ, टूल्स में जाइए, मैक्रो पे, टूल्स मेन्यू में मैक्रोज पे आना है आपको। रिकॉर्ड पे नहीं जाना, रन पे नहीं जाना, आपको इस बार जाना है ऑर्गेनाइज मैक्रो पे, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है ओपन ऑफिस बेसिक। यहाँ पे जैसे ही आएंगे आपको अपनी फाइल जो जस्ट अभी आपने क्रिएट करा है, जिस नाम से सेव करा है वो नाम शो हो जाएगा। प्लस बटन पे क्लिक करने से इसके अंदर की लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको इसकी कोडिंग में जाना है, तो आप क्या करें, इस फाइल को सेलेक्ट करें एंड देन ऑर्गेनाइजर में जाएं। ऑर्गेनाइजर में आपको मॉड्यूल सेलेक्ट करना होगा। एक मॉड्यूल हम डिफाइन कर लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं टेस्टिंग ही दे देती हूँ एंड देन ओके। इसके बाद आपको एडिट करना होता है। इस तरीके से आपका एक कोड का विंडो ओपन हो जाएगा। मैक्रो जो क्रिएट होता है ओपन ऑफिस कैल्क में, एक बेसिक लैंग्वेज होती है जिसे हम स्टार बेसिक या बेसिक एडवांस लैंग्वेज को यूज करके इसमें मैक्रो को राइट करता है। इंटरनली जो आपका कैल्क का सॉफ्टवेयर है, इंटरनली हर एक चीज जो हम लिखते हैं, हर एक प्रोग्रामिंग, जो हमने मैक्रो क्रिएट कर रखा है उसका इंटरनली कोडिंग स्टार बेसिक में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता जाता है। तो अब आइए हम देखते हैं कि कैसे हम अपने खुद के फंक्शंस का यूज करके कैसे हम मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल टाइम सेविंग के लिए मैंने कुछ मैक्रोज लिख रखे हैं। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट लूंगी एंड देन यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे सब मेन एंड सब एंड इस पार्ट में आपको नहीं लिखना होता है। इसके जस्ट नीचे से आप क्लिक करें और यहाँ मैंने कोड को पेस्ट कर दिया। मैं अब जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ इससे क्या होता है। ये यहाँ देखिए, ये जितने भी लाइंस हैं, कोडिंग की लाइंस है, ये सबका अलाइनमेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है, सबका सेम होता है। तो इस चीज का भी एक ध्यान रखिए। ये सिंटेक्स है जिसे हमें फॉलो करना होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं फंक्शन। हमने फंक्शन कौन सा लिया, एक फंक्शन ले रहे हैं 10 नाम से एक फंक्शन लिया, और हमने इस फंक्शन में वैल्यू असाइन कर दी 10, न्यूमेरिक 10 की। इट मीन्स कि जब भी हम एक मैक्रो अपना लिखेंगे, तो यहाँ पर जब भी हम इस फंक्शन को इक्वल टू करके, जैसे आप इक्वल टू सम करते हैं, इक्वल टू एवरेज करते हैं, तो वैसे ही जैसे मैं लिखूंगी अगर इक्वल टू 10, तो आपका जो वैल्यू उस सेल में आएगा वो आएगा 10। और ये कैसे होगा, जस्ट 3 लाइन का स्टेप है। ये स्टेप मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। आइए हम वापस अपनी कैल्क की फाइल पे चलते हैं, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यस, यहाँ पर मैं लिखती हूँ इक्वल टू मेरा 10, फंक्शन क्या था 10, और यहाँ एंटर। देखिए इस तरीके से आपने क्या किया। यहाँ टेक्स्ट फॉन्ट के साइज को बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। 24। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार पे आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला बार पे मैंने फंक्शन का यूज किया है। यहाँ वैल्यू डबल क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मूला भी, आपको फंक्शन भी दिख जाएगा इक्वल टू 10। और जैसे ही हमने एंटर किया, ये आपकी वैल्यू जो फंक्शन में वैल्यू असाइन करा था वो आपका एग्जाम्पल 2 में मैं जो लेना चाह रही हूँ वो एड्रेस टाइप डेटा लेना चाह रही हूँ। तो कॉपी कर लेते हैं इसे, कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया और अपनी मैक्रो वाली कोडिंग फाइल पे चलते हैं।
यहाँ पे मैंने इस चीज को पेस्ट करना है, और जो आप कंट्रोल वी से आप इस चीज को पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ देखिए मैंने एक फंक्शन लिया text1 के नाम से, और text1 में वैल्यू असाइन करी है स्ट्रिंग डेटा टाइप। इट मीन्स कि एड्रेस जो मेरा था स्ट्रिंग टाइप डेटा था, और इसे मैंने डबल कोट के अंदर, स्ट्रिंग डेटा टाइप को हमेशा ध्यान रखें डबल कोट्स के अंदर असाइन किया जाता है। और उसके बाद इंड फंक्शन, यहाँ कमेंट अगर देना है आपको तो एक पोस्ट ऑफ की लगाते हैं हम, इससे आपका ये कमेंट शो होगा, और ये आपका आउटपुट का पार्ट नहीं होता, ओनली टू डिस्प्ले द डायरेक्शंस इन कोडिंग। कमेंट का यूज हम कमेंट आपका कभी भी आउटपुट का पार्ट नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं इस चीज को सेव करके रन करके देखते हैं। आप चाहे तो आपके प्रोग्रामिंग में कोई एरर है या नहीं, इस चीज को यहाँ कंपाइल करके चेक कर सकते हैं। कंपाइल करने से कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अब आइए हम फंक्शन को रन करके देखते हैं। मेरा फंक्शन था text1 एंड देन यहाँ देखिए इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा। मैं इसके फॉन्ट की साइज को कम कर देती हूँ। राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ फॉन्ट साइज को कम करने का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने जैसे ही text1 लिखा, आपकी वैल्यू जो भी आपने स्ट्रिंग डेटा डाला था text1 में, इस फंक्शन में जो वैल्यू हमने असाइन करी थी, वो चीज़ यहाँ आप इस विंडो में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आकर ये डिस्प्ले हो चुका है। तो ये भी हमने एक दो प्रोग्रामिंग करी मैक्रो फंक्शन का यूज करके। आइए अब मैं आपको तीसरा दिखाती हूँ, हाउ वी क्रिएट कमेंट इन मैक्रो में हम कैसे कोडिंग में कमेंट कैसे लगा सकते हैं, वो भी मैंने बताया आपको। अगर किसी मैसेज को डिस्प्ले करना है मुझे, तो हम चलिए आइए तीसरा एग्जांपल लेते हैं। कंट्रोल से किया सिमिलर प्रोसेस से, एंड फिर मैक्रो कोडिंग वाली फाइल पे चलते हैं। इसके बाद हमने कंट्रोल भी कर दिया। ये मेरा कमेंट का पार्ट है, तो आप इसे कमेंट ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद है आपका सेम प्रोसेस। आपने ध्यान दिया होगा कि मैं बिल्कुल सभी में एक ही प्रोसेस का यूज करके इस चीज को वैसे ही रिपीट कर रही हूँ। पहला स्टेप हमने फंक्शन लिया, फंक्शन का नाम डिफाइन किया यहाँ पे कि किस टाइप कौन सा फंक्शन है। मैंने जैसे यहाँ मैसेज बॉक्स 1 लिया है, तो मेरा अब ये जो वैल्यू है जो हमने असाइन करा है, इसी फंक्शन के थ्रू हम रन करवा सकते हैं उस चीज को अपनी स्प्रेडशीट में मैक्रो के थ्रू। ये हमने मैक्रो क्रिएट, ये फंक्शंस जो आप देख रहे हैं example2 एंड example1 एंड नाउ example3, ये हम मैक्रो क्रिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग फंक्शंस, बाय यूजिंग कोडिंग, स्टार बेसिक लैंग्वेज का यूज करके हम इस चीज को मैक्रो को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए स्टेप फिर से वही सेम है। फंक्शन लिखें, फंक्शन का नाम लिखें, और उस फंक्शन में कौन से डेटा टाइप का है, मैसेज बॉक्स टाइप का है। जो भी आपको मैसेज देना है, आप यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का है तो इसे डबल कोट में डालें और विद इन द ब्रैकेट डालें, और आपको एंड कर देना होता है। यहाँ से फिर फाइल को सेव करते हैं, और आइए अपनी कोडिंग वाली फाइल पे वापस चलते हैं। यहाँ पर अब मैं लिख देती हूँ इक्वल टू MSG box 1, ये मेरा फंक्शन था, और एंटर करते हैं। यहाँ देखिए आपका ये मैसेज बॉक्स आपका हेलो हाउ आर यू, ये आपका जैसे ही आपने इस फंक्शन को कॉल किया, आपने जो मैसेज बॉक्स में वैल्यू पुट करी थी वो आपका यहाँ पर कॉल हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे मैसेज बॉक्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं और मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन। अब अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर, मैक्रो की ओर बढ़ते हैं। इसी में मैं कोडिंग करूंगी, कोई अलग से फाइल नहीं बना रही मैं, सिंपल अपने इसी मॉड्यूल में मैं इन सारी फंक्शंस को आपको करके डिस्प्ले करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए example4 को भी कमेंट बना दे। फिर से मैंने वही किया, फंक्शन लिया। फंक्शन इस बार हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन ऐड कर रहे हैं। एक फंक्शन लिया हमने, ऐड फंक्शन लिया, जिसमें हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, dim a एंड dim b। dim ये फॉर्मेट होता है आपका वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, हम dim का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिया, dim a एंड dim b। a की वैल्यू मैंने असाइन करी 10 एंड b की वैल्यू मैंने असाइन करी 12 वैल्यू असाइन करी है। और मैं चाह रही हूँ कि 10 + 12
जिस भी सेल में इस फंक्शन को कॉल करूं, ऐड फंक्शन को, इन दोनों की वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड होकर वहां पर उस सेल में डिस्प्ले हो। तो इसके लिए मैं पहले प्रोग्रामिंग समझा दूं कि कैसे वर्क कर रहा है। फंक्शन लिखा एज यूजुअल, बाकी के ऊपर जितनी भी प्रोग्रामिंग करी है हमने सब में देखा अपने फंक्शन का यूज किया मैंने। तो आपको फंक्शन से डिक्लेयर करना है, फंक्शन के बाद फंक्शन ये सिंटेक्स यूज करना है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है और अब फंक्शन के नाम में हम कौन सा वर्क आप कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन, कौन सा आप वर्क असाइन कर रहे हो, कौन सा स्टेप्स यूज कर रहे हैं, उन चीजों को डिस्कस करते हैं। ये फंक्शन मैंने एक क्रिएट किया है जिसके अंदर क्या है, 2 वेरिएबल है, डिम ए एज इंटीजर, ए एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर डेटा टाइप है, डिम बी एज इंटीजर, बी भी एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप डेटा है। एंड देन ए की वैल्यू मैंने 10 असाइन कर दी, बी की वैल्यू मैंने 12 असाइन कर दी, और ऐड में वैल्यू रिटर्न क्या करवा रही हूँ, दोनों को ऐड वेरिएबल में जो वैल्यू मैं रिटर्न करवा रही हूँ a प्लस बी, इट मीन्स की 10 प्लस 12 22। ऐड में जो वैल्यू अभी होगी असाइन होगी वो होगा आपका 22, और इस तरीके से आपको ये रिटर्न करेगा। जब भी आप फंक्शन ऐड को कॉल करेंगे ये आपको 22 वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसके बाद फंक्शन को एंड कर देना है। आइए फिर से इसे सेव करते हैं, जस्ट इसे ओपन क्लोज करती हूँ, यहाँ से इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद आपको कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद आप इसे अपनी कोडिंग अपनी स्प्रेडशीट फाइल पे आए और आपको वापस क्या करना है, इक्वल टू ऐड, और फंक्शन मैं ऐड फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, हमारा वैल्यू 10 प्लस 12 22 आना चाहिए। देखते हैं चेक करके, एक बिल्कुल सही। आइए वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर मैं रख देती हूँ 100 रख देती हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो अब आपकी वैल्यू होनी चाहिए 112। दोबारा से देखते हैं, इक्वल टू ऐड एंड देन 112, जो कि बिल्कुल सही रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहा है। तो इस तरीके से आपने खुद का एक सम फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को ऑटोमेटिकली आप ऐड करवा के रिटर्न करवा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे फंक्शन का यूज करके मैक्रो को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रहने दो, ये ऑटोमेटिकली चला। एंड नाउ अब हम नेक्स्ट अपने प्रोग्रामिंग पार्ट को देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ए नंबर देख लिया है मैंने। अब देखना है कि पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ मैक्रो क्या होता है। पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ मैक्रो, लाइक रेगुलर फंक्शंस वी कैन आल्सो पास वैल्यूज टू अ मैक्रो। जब हम रेगुलर फंक्शंस की तरह हम मैक्रो में भी वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बिल्ट इन फंक्शन हमारा सम होता है, तो इक्वल टू सम के बाद पैरेंथेसिस एंड देन आप रेंज देते हैं। तो इस तरीके से आपने जो सम फंक्शन में क्या करा, आपने आर्ग्यूमेंट पास, एक वैल्यू दे रहे हैं, और ये जो वैल्यू हम पास करते हैं इसे आप आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। जो फंक्शन में हम वैल्यूज पास करते हैं वो उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट के थ्रू वैल्यू पास करवा रही हूँ फंक्शन में, और मैं ये एक प्रोग्रामिंग लिखना चाह रही हूँ, एक मैक्रो लिखना चाह रही हूँ जिसमें कि वैल्यू ऑटोमेटिकली डबल्ड हो जाता है। जो भी मैं वैल्यू इनपुट करूँ वो आउटपुट उसका डबल्ड होकर आता है। तो देखिए कैसे हो सकता है, कैसे करते हैं हम इसे। बिल्कुल सेम स्टेप को फॉलो करना है आपको। लास्ट तक जाते हैं और यहाँ फिर से मैंने इस फंक्शन को लिख दिया, कमेंट में डाल दीजिए इसे, यस। एंड नाउ फंक्शन वैल्यू डबल्ड ऑप्शनल एक्स, वैल्यू डबल्ड एक्स मल्टीप्लाइड टू। क्लियर है बिल्कुल, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि आपको बहुत इजी मैक्रो मैं लेके आई हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आई ये चीजें। फंक्शन लिया, एक फंक्शन जैसा कि आपने ऊपर के एग्जांपल्स में भी देखा है, ये फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन का सिंटेक्स से स्टार्ट होता है आपका प्रोग्रामिंग। फंक्शन लिखा, वैल्यू डबल, ये वेरिएबल का नाम आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई
इससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। ये ऑप्शन, ये आपका यूज़र डिफाइंड होता है। इसके बाद जो हम पैरेंथेसिस लिखते हैं, पैरेंथेसिस में ऑप्शनल एक्स मीन्स कि आप वैल्यू दे भी सकते हैं एंड नहीं भी दे सकते। ये आर्ग्यूमेंट है ऑप्शनल एक्स। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, और जो वैल्यू हम पास करते हैं वही आपका आर्ग्यूमेंट होता है। यहाँ पर मैंने इस फंक्शन में वैल्यू असाइन कर दी कि जो भी वैल्यू यहाँ आ रहा है, जो फंक्शन का वैल्यू जो हम डाल रहे हैं, तो उस जो भी वैल्यू है वो अपने नंबर के डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। और इस तरीके से हमने ये वैल्यू असाइन करवा कर जो भी आपका फॉर्मूला था आपने सेट कर दिया, और एंड करके प्रोग्राम को, मैक्रो को एंड कर रहे हैं। आइए इसे हम वापस से सेव करके और इस चीज को कंपाइल करते हैं। कोई एरर नहीं है, रन करके देखते हैं। आपको देना क्या है, फंक्शन का नाम वैल्यू डबल। यहाँ से भी आप ऐसे करके कंट्रोल सी करके आप अपने फंक्शन का नाम ले सकते हैं, और वापस से इसमें हम वैल्यू को रन करवा कर देखती हूँ। वैल्यू डबल ऑप्शनल एक्स, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 देती हूँ तो इसका आउटपुट 10 आना चाहिए। देखते हैं चेक करके, 10, जो कि बिल्कुल सही है। दोबारा से देखते हैं, वैल्यू डबल्ड। अब मैं 7 कर देती हूँ, 7 मल्टीप्लाई 2 14 होना चाहिए, 14 बिल्कुल सही। इट मीन्स कि आपका मैक्रो प्रॉपर वर्क कर रहा है। और ये इस सीट में ही नहीं बल्कि आप किसी भी सीट में इस फंक्शन को रन करवा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं 20 दे देती हूँ, तो 20 मल्टीप्लाई 2 40 आना चाहिए रिजल्ट। देखते हैं क्या होता है, 40 जो कि बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपने एक मैक्रो क्रिएट किया और फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट भी पास किए हैं। अब आपको एक और मैक्रो बनाकर दिखाती हूँ, जिसमें इस मैक्रो का से मैं वर्क करवा रही हूँ कि जो भी लार्जर नंबर है आपका वो डिस्प्ले हो जाए। 2 नंबर्स को कंपेयर करेंगे, जो भी लार्जर होगा उन दोनों नंबर्स में हमारा ये मैक्रो लार्जर नंबर को रिटर्न करेगा। तो कैसे हम लिखते हैं, अपनी कोडिंग पार्ट में ले चलती हूँ। इस चीज को कॉपी पेस्ट करके मैंने कंट्रोल सी, एक सेकेंड कोडिंग विंडो पे ले चलती हूँ आपको। यहाँ पर आपको करना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने पेस्ट कर दिया इस फंक्शन को। एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। टेक्स्ट मैक्स एक्सेप्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स द लार्जर ऑफ द 2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक फंक्शन है टेस्ट मैक्स नाम का, ये यूजर डिफाइंड है। आप चाहे तो आप इसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इट डजंट मैटर। एक्सेप्ट्स 2 आर्ग्यूमेंट एक्स एंड वाई को एक्सेप्ट कर रहा है, एंड रिटर्न्स द लार्जर ऑफ द 2, और इन दोनों में से जो भी लार्जर वैल्यू है उस वैल्यू को वो रिटर्न कर रहा है। ये मैक्रो आपका क्या वर्क कर रहा है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इस चीज को हम कैसे थ्रू फंक्शन रन करवाएंगे, कैसे हम वर्क करवाएंगे, ये देखते हैं। एज यूजुअल मैंने यही फंक्शन सिंटेक्स से स्टार्ट कराया है, इस बार भी वैसे ही कीजिए आप। फंक्शन से स्टार्ट करना होता है। यहाँ पर मैंने फंक्शन का नेम लिखा और ये 2 आर्ग्यूमेंट है। इसकी वैल्यू हम रन टाइम देंगे। एक्स और वाई की वैल्यू जो है हम रन टाइम देंगे। इस चीज को भी हम समझेंगे। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल शांति से देखिए। चूंकि मैं समझ रही हूँ ये कॉन्सेप्ट नया है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट बिल्कुल वीडियो को शांति से देखेंगे, आराम से देखें, एक एक स्टेप को, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कोई भी इतना भी ज्यादा टफ चीज नहीं है ये। फंक्शन टेक्स्ट मैक्स दो वैल्यूज लिया, x कॉमा y। अब देखिए, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, अगर x y से बड़ा है या लार्जर है या बराबर है, तो टेक्स्ट मैक्स में वैल्यू क्या आएगी, x की आ जाएगी। अगर नहीं, इफ एल्स, अगर नहीं है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो टेक्स्ट मैक्स में वैल्यू y की आएगी। इट मीन्स कि इसने कंडीशन को चेक किया, अगर x ग्रेटर है तो इसकी वैल्यू x हो जाएगी, अगर y ग्रेटर है तो इसकी वैल्यू y हो जाएगी, क्योंकि हमें रिटर्न क्या करवाना है, लार्जर नंबर। तो इस तरीके से हमने चेक किया कंडीशन को कि क्या x बड़ा है। इसने फाइंड किया कि हाँ, तो उसने बोला कि टेक्स्ट मैक्स में इसकी वैल्यू ही डाल दो। उसने बोला नहीं, y इज ग्रेटर, तब इसने बोला कि ओके, टेक्स्ट मैक्स में y की वैल्यू डाल दो, और एंड कर दिया। इस तरीके से हमने इस चेक कंडीशन को एंड इफ लगा के, और उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे फंक्शन को एंड कर दिया। सेव कर देते हैं, सेव करके कंपाइल करके आप चेक कर सकते हैं कोई एरर तो नहीं है। और इस चीज को रन कैसे करवाते हैं, आप फंक्शन का नाम ध्यान रखें। अगर
कोई सा भी इसलिए सजेस्ट करूंगी कि कोई सिंपल सा नाम ले ताकि आपको परेशानी ना हो फंक्शन के नाम को लेके। यहाँ पर हम देखे लिखती हूँ, लिख दे इक्वल टू मैक्स। अब फंक्शन को मैं कॉल कर रही हूँ, मैक्रो को कॉल कर रही हूँ। मैक्रो मेरा इस फंक्शन नाम से डिफाइन था, टेक्स्ट मैक्स। अब मैं लिख देती हूँ 56 और 65। यहाँ पे आपका जो वैल्यू रिटर्न होना चाहिए वो होना चाहिए 65। देखते हैं 65 एग्जैक्टली ट्रू, बिल्कुल सही है आपका। इट मीन्स कि जो आपने मैक्रो लिखा है फंक्शन के थ्रू टेस्ट दो नंबर्स को चेक करने का, लार्जर नंबर को, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान दें 89 सेमी कॉलन मैंने लगाया है, अगर कॉमा लगाएंगे तो एरर आएगा, इसलिए इस चीज को टेस्ट करने जब रन टाइम आप चेक करते हैं तो बीच में सेमी कोलोन का यूज करें। इसके बाद जस्ट ए मिनट, वेट ए मिनट, 89 कोलोन 85, इस बार आपकी वैल्यू 89 आनी चाहिए, बिल्कुल ट्रू। जस्ट फॉर एग्जांपल एक चीज और मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 45 ले लिया, यहाँ मैंने 46 ले लिया। अब मैं करती हूँ फिर से इस फंक्शन को रन करवाने की कोशिश करती हूँ। टेक्स्ट मैक्स, ये कॉमा, ये सेमीकोलन, देन इस तरीके से देखिए आपने सेल एड्रेस भी देकर किसी भी वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पर जो आर्गुमेंट हमने एक्स और वाई पास किया है उसकी वैल्यू हम रन टाइम दे रहे हैं। रन टाइम आप सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं। अगर दो सेल में कोई वैल्यूज डली है तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल की वैल्यू डाली है, सेल का एड्रेस डाला है, उसकी वैल्यू को नहीं डाला, इंटीजर को नहीं डाला, किसी इंटीजर को नहीं डाल रहे, हम सेल की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो आप सेल एड्रेस डालकर भी इस फंक्शन को रन करवा सकते हैं। दिस इज द मैक्रो। And now next, create a macro as a function which returns the cube of a past value. What will you write in macros code window? Okay, बहुत सिंपल सा है। वापस से चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट में। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा कोडिंग करते हुए। इसे हम कमेंट बना लेते हैं, पोस्टॉफी का यूज करके आप कमेंट बना ले इसे। क्रिएट ए मैक्रो एज अ फंक्शन विच रिटर्न्स द क्यूब। हमें क्यूब लेना है, इट मीन्स कि अगर मैं 2 एंटर करूं तो मेरा आउटपुट आए 8, 3 एंटर करूं तो आउटपुट आ जाएगा 27। और ये कैसे हम करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यही ओके, पहले ले लेती हूँ मैं कंट्रोल C एंड नाउ कोडिंग पार्ट में इसे कंट्रोल भी कर देती हूँ। देखिए कैसे वर्क कर रहा है। फंक्शन लिया एज यूजुअल, सिंटेक्स फंक्शन, कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। मैंने क्यूब ले लिया, क्यूब के बाद मैंने फिर से वही आर्ग्यूमेंट पास किया है, ऑप्शनल एक्स। इसके बाद जो वेरिएबल लिया है आपने, जो यहाँ पर फंक्शन लिया था, फंक्शन में वैल्यू असाइन करी x मल्टीप्लाइड x, इट मीन्स कि x क्यूब, और फंक्शन को एंड कर दिया। इस तरीके से आपने एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्रामिंग है, पर इसके लॉजिक को समझना जरूरी है, और इसलिए मैं छोटी छोटी प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो और चीजें बिल्कुल समझ में आए। फंक्शनल क्यूब, ऑप्शनल x एंड क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब। आइए इस चीज को रन करवाते हैं। इक्वल टू क्यूब, और यहाँ पर मैं एक वैल्यू डाल रही हूँ 5, तो आपका जो आंसर आना चाहिए 125। देखिए 125 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 4 लिख देती हूँ। आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं क्यूब, और इस सेल एड्रेस में दे सकते हैं। इसका आंसर होना चाहिए 64 जो कि आ रहा है बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कैसे इजी वे writing macros that act like a built-in function. A built-in function is an expression in which keyword or special operator executes some operation. Just like example, आपने कितनी बार कैल्क में यूज किया होगा सम फंक्शन का। यहाँ पर रेंज देते हैं आप, इसी तरीके से आपने यूज किया होगा एवरेज फंक्शन का।
इक्वल टू AVERAG एवरेज, एंड देन यहाँ पर रेंज देते हैं किसी भी सेल का। तो ये सब आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है। इट इज पॉसिबल टू राइट फंक्शंस दैट बिहेव एज अ रेगुलर फंक्शन बाय राइटिंग एडिंस। एडिंस का यूज करके आप बिल्ट इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा ये एडवांस एडिंस इज एन एडवांस टॉपिक एंड बियॉन्ड द क्लास 10 सिलेबस। तो आपको जस्ट ये बताना था कि एडिंस का यूज करके बिल्ट इन फंक्शंस का यूज होता है, ये हमारे क्लास 10 के सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम आगे इसे देखेंगे। यूजिंग अ मैक्रो, तो आइए इसे भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमें किसी कॉलम में डेटा दिया गया है और इसे हमें सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग मीन्स होता है टू अरेंज द डेटा इधर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें यहाँ पर आपके जैसे कि आपने देखा होगा कि दो कॉलम थे, दो कॉलम्स रोल नंबर और मार्क्स का कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चों के रोल नंबर है और ये मार्क्स है। हम इसे सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं इस चीज को मैक्रो का यूज करके, वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट कर लें इस डेटा को। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं जूम का परसेंटेज थोड़ा कम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। अब इसके बाद आपको टूल्स में जाना है, मैक्रोज में जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो कीजिए। मैक्रो का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, डेटा में आइए एंड देन सॉर्ट का यूज कीजिए। यहाँ आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप कौन से बेसिस पे मार्क्स को सॉर्ट करना चाह रहे हैं। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर के बेस पे मार्क्स को सॉर्ट करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया असेंडिंग और डिसेंडिंग, आप किस वे में जा रहे हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, मैंने असेंडिंग ऑर्डर दे दिया। ओके, एंड नाउ अब देन बाय, इसके बाद भी आप इस चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं कि मार्क्स के बेस पे करना है। इसके बाद भी आपको कंडीशंस मिल रहा है, तो अब चाहे ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि फर्दर आप एक से ज्यादा बेस पे आप मार्क्स को सॉर्ट करना चाह रहे हैं या किसी खास कॉलम के बेस पे ही आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं। इसके बाद ऑप्शंस है, इसमें जो है केस सेंसिटिव, ये सारे ऑप्शंस है। आप अगर बिल्कुल केस सेंसिटिव सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप इस पे टिक करें। रेंज कंटेन्स कॉलम लेबल्स इंक्लूड फॉर्मेट्स, ये सारे क्राइटेरिया दिए गए, गिवन क्राइटेरियाज हैं। अगर आप इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स लगाना चाहते हैं, कुछ कंडीशंस के साथ करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से जाके चेक उस बॉक्स को चेक करके उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं अपने सॉर्टिंग में। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने रोल नंबर के बेस पे जस्ट फॉर एग्जांपल छोटा सा ही ले रही हूँ, शॉर्ट बाई रोल नंबर के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में कर रही हूँ एंड आपको सिंपल ओके करना होता है। इसके बाद यहाँ कर दें स्टॉप रिकॉर्डिंग। जैसे ही आपने रिकॉर्डिंग को टेस्टिंग की है, ठीक है, टेस्टिंग में आप इस मैक्रो का नाम दे दें। जस्ट आपने सॉर्टिंग किया है तो सॉर्टिंग दे देना, आप कोई भी कुछ भी दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, बार बार बोलती हूँ। अब इस जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया, इस मैक्रो को हम रन करते हैं, बिल्कुल सेम रेंज पे आपका दूसरे सीट में भी मैक्रो वर्क करेगा। बट कंडीशन यही है कि आपका जो सेल रेफरेंसिंग है नेक्स्ट सीट में भी यही होना चाहिए। ये खास बात है, ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका मैक्रो इस केस में रन नहीं होगा। फिर से हम आते हैं अपना, मैंने टाइम सेविंग के लिए दूसरी सीट पे एक ऐसा ही बना रखा है और इस पे हम मैक्रो को रन करके देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। जो अभी हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था, क्या वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। जस्ट यहाँ पे देख लें, आप पहले डेटा को देख लें, रोल नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है और हमने असेंडिंग ऑर्डर में करा हुआ है। टूल्स में जाएं, वापस से मैक्रो में आएं और हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसे रन करना है। रन मैक्रो पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि कौन सी फाइल का कौन सा मैक्रो रन करना है। तो टेस्टिंग फंक्शन मेरा फाइल का नाम है, यहाँ देखिए आप टेस्टिंग फंक्शंस लिखा हुआ है। क्लिक करा, स्टैंडर्ड पे आए, स्टैंडर्ड में टेस्टिंग, और टेस्टिंग में हमने सॉर्टिंग बना रखा था। ये मॉड्यूल है, ये लाइब्रेरी है और ये मेरा फाइल का नाम है। यहाँ पर मैक्रो का नाम सॉर्टिंग है और मैं करती हूँ रन। देखिए इसने रोल नंबर के बेस पे बिल्कुल 1 2 3 अल्फा आपका सीक्वेंस में आपको दिख रहा होगा, सारे नंबर्स को इसने सॉर्ट कर दिया है। तो ये होता है आपका सॉर्टिंग ऑफ डेटा इन ओपन ऑफिस कैल्क। आई थिंक ये चैप्टर हमारा आज यहीं पे खत्म होता है। आपको क्लियरली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिंकिंग एक स्प्रेडशीट कैसे करते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग,
बाय।